सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहनों, आज खबर इंटरेस्टिंग भी है, बड़ी भी है, या कहिए कि क्या कहते हैं, कुछ सरप्राइजेस टाइप की है। तो कैसे है, आइए देखते हैं क्या ये संभव है। चलिए इस आर्टिकल पर आते हैं। बेबी रानी मौर्य जी ने क्या कहा। काला बाजारी रोकने को बांटा जाएगा पका हुआ पुष्टाहार। ये हमारे दैनिक जागरण आर्टिकल में निकलकर बाहर आ रहा है। बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बोली जल्द करेगी अधिकारियों के साथ बैठक। खिचड़ी, अंकुरित चने व अन्य पौष्टिक आहार देने पर चल रहा है विचार। मतलब कि इस आर्टिकल के अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो पुष्टाहार आ रहा था उसकी जगह पर अब पका हुआ पुष्टाहार दिया जाएगा। तो पका हुआ पुष्टाहार, क्या ये संभव है? सभी लाभार्थियों को पका हुआ पुष्टाहार कैसे पहुंचेगा? चलिए चलिए आइए आर्टिकल पर। ये आगरा ज़िले से निकलकर आ रही है। यूपी के आगरा ज़िले से गृह जनपद में पुष्टाहार में गड़बड़ी के मामले में सामने आने के बाद महिला कल्याण मंत्री, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य व्यवस्था में बदलाव की तैयारी कर रही हैं। अब तक पैकेट में दलिया, दाल और सोयाबीन पुष्टाहार के रूप में दिया जाता है, जिसे बाजार में बेचने के मामले सामने आए हैं। अब इसके स्थान पर दलिया, खिचड़ी और अंकुरित चने समेत अन्य पका हुआ पुष्टाहार देने की तैयारी चल रही है। जल्द ही इसके लिए मंत्री विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाने जा रही हैं। ये तो मंत्री जी का विचार बहुत अच्छा है, लेकिन क्या जैसे ये चीज़ें कह रही हैं मंत्री जी की इस मामले में जो है बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ आ रही हैं, तो इसको बदल देंगी, मतलब बदल कर इसको पका कर दिया जाएगा। तो गड़बड़ियाँ तो बहुत जगह बहुत सी होती हैं। तो क्या हर विभाग में ये बदला जाता है कि केवल केवल जो बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आता उसी पर ये बदलाव किया जा रहा है? पिछले दिनों जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों से वितरित किए जाने वाले पुष्टाहार की कालाबाजारी का मामला पकड़ा गया था। मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचने के बाद बुधवार को मुख्य सेविका समेत 13 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निलंबित किया गया था। इसके साथ ही 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पुष्टाहार खरीदार को गिरफ्तार किया गया था। बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जागरण से बातचीत में बताया कि पुष्टाहार की कालाबाजारी का मामला उनके संज्ञान में आया है। यह बहुत घृणित कार्य है कि गरीबों का पुष्टाहार बाजार में बेचा जा रहा है। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर पूरे प्रदेश में ऐसे मामलों की जांच कराई जाएगी। इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए अब पका हुआ पुष्टाहार वितरित करने पर विचार चल रहा है, जिससे यह बाजार में नहीं बेचा जा सके। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि वे अभी लखनऊ में हैं। जल्द ही प्रमुख सचिव व विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर विमर्श किया जाएगा। कालाबाजारी रोकने को हर संभव कदम उठाया जाएगा। देखिए हमारी मंत्री जी क्या कदम उठाती हैं और क्या रिजल्ट बाहर निकल कर आता है। तो बहनों, आप सब इस मामले में क्या सोचती हैं? क्या ये पका पकाया पुष्टाहार दिया जाएगा? क्या ये प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंच सकेगा? इसको पकाने के लिए कौन आएगा? 60 से 65 लाभार्थी हर वर्कर के सर्वे क्षेत्र में रहती हैं। कम से कम आंकने के बाद हम कह रहे हैं, और ज़्यादातर लाभार्थी तो 100 के ऊपर ही रहते हैं। जहाँ तक मतलब कि जहाँ पिछड़ा हुआ इलाका है वहाँ 100-150 हो जाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पॉपुलेशन मतलब कि शिक्षित एरिया है वहाँ पर ऐसी इतनी ज़्यादा संख्याएं नहीं मिलेंगी। एक और बहुत बड़ी खबर बाहर निकल कर आ रही है अपने हिंदुस्तान जागरण जो है उसमें से कि सबका दिल दहला देने वाली बात क्या थी।
किस कारण पूरे परिवार को गोली से भूना गया? आइए आर्टिकल में सुनते हैं, क्योंकि शिक्षक से जुड़ा हुआ है ना, तो अब तो हम लोग शिक्षक से कहीं ना कहीं जुड़ ही गए हैं। जुड़े तो बहुत वर्षों से हैं, लेकिन पर्सनली अब शिक्षक जो हैं हम लोगों शिक्षक के अंडर में हम लोग आने लगे हैं। पर्सनली पहले तो सभी बहनें कहीं ना कहीं अलग ही रहती थी, लेकिन अब उनसे ज्वाइन कर दिया गया है। तो ये भी न्यूज़ हम लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई है। रायबरेली निवासी शिक्षक को पत्नी 2 बेटियों समेत गोलियों से भूना। अमेठी में शिक्षक की परिवार समेत हत्या। अमेठी के अहोरवा चौराहा स्थित मकान में हुई वारदात से सनसनी। अचानक गोलियों के तड़तड़ाहट से चौराहे पर मची अफरा तफरी। 7 बजे शाम के वक्त घर के बाहर बैठा था परिवार। अब बताइए इस मामले में हमारी मंत्री जी क्या करेंगी? इस मामले में भी तो कोई एक्शन लें, उसमें क्या बदलाव इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, बाल विकास परियोजना की वो अधिकारी हैं, वो बात अलग है कि हाँ वो अन्य विभाग की मंत्री हैं, लेकिन इसमें भी तो ठोस कदम उठाने चाहिए कि परिवार जब समाप्त हो गया तो उसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है। ये यूपी के रायबरेली ज़िले से ये खबर बाहर आ रही है। अमेठी ज़िले के अहोरवा भवानी चौराहे पर गुरुवार शाम मकान में घुसकर शिक्षक, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर हड़कंप मच गया। रंजिश में वारदात होने की आशंका है। एसपी समेत कई जिलों की, ये देखिए फाइल फोटो देखिए, ये सुनील कुमार, ये पूनम भारती और इनके एक बच्चा भी है। बच्चे का नाम फिलहाल नहीं दिया गया है। एसपी समेत कई जिलों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। रायबरेली की सुदामापुर गांव निवासी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक सुनील कुमार 36 वर्ष अमेठी जिले के शिव रतनगंज क्षेत्र के अहोरवा भवानी चौराहे पर परिवार के साथ किराए पर रहते थे। उनके साथ उनकी पत्नी पूनम भारती जो कि 30 साल की थी, बेटी सृष्टि जो कि 6 वर्ष की थी और 2 साल की बेटी समीक्षा उर्फ लाडो रहती थी। वह क्षेत्र के पडौना गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात थे। गुरुवार की शाम करीब 7 बजे शिक्षक पत्नी और बच्चों के साथ घर पर बैठे थे। इसी बीच अचानक हमलावर घर में घुसे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। शिक्षक के पूरे परिवार को गोलियों से भून डाला। गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। हमलावर पैदल ही घर के अंदर दाखिल हुए। मौके पर कोई नहीं मिला है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वारदात के बाद हमलावर घर के पीछे के रास्ते से फरार हो गए। अचानक गोलियों की आवाज़ सुनकर चौराहे के दुकानदार भी सकते में आ गए। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है। मौके पर पहुंचे दुकानदारों ने शिक्षक के कमरे के अंदर जाकर देखा तो पूरा परिवार खून से लथपथ पड़ा था। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस चारों ओर सीएससी लेकर गई, जहां डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया। आशंका है कि वारदात रंजिश में की गई है। वारदात की सूचना मिलते ही अमेठी के पुलिस कप्तान अनूप कुमार सिंह और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं, किसी को अंदेशा ही नहीं रहता कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए इस मामले में अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसे पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सरेआम शिक्षक परिवार की हत्या में भाड़े के बदमाशों का इस्तेमाल किया जाने की आशंका है। पुलिस को आशंका है कि जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है उससे लगता है कि इसमें शार्प शूटर शामिल थे। हत्या के बाद हत्यारे घर के पिछले रास्ते के जरिए मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए अमेठी जिले की सीमा सील कर दी गई। पड़ोसी जनपदों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया। मामला मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के संज्ञान में पहुंचने के बाद अयोध्या पुलिस भी हरकत में आ गई है। शिक्षक परिवार रायबरेली का रहने वाला था, इसलिए रायबरेली के शातिर अपराधियों का डाटा खंगाला जा रहा है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। दोनों बेटियों के हाथ में मिले नोट।
घटनास्थल पर दोनों बच्चियों के हाथ में नोट मिले हैं। यह पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। सूचना पाकर शासन हरकत में आ गया। एडीजी एसपी, अब भाई पता नहीं, बच्चियां तो नोट लेकर बैठी नहीं रही होंगी, थोड़ा ये अच्छे से इसकी जांच होनी चाहिए। और मामला क्या है ये देखिए। दूसरा आदेश कहाँ से निकल कर आ रहा है। दूसरा आदेश से उत्तर प्रदेश लखनऊ शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा निदेशक से ये एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। चूँकि ये न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए बहुत ही लाभदायी भी है बहनों। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, पत्रांक संख्या शिक्षा निदेशक बेसिक लिखा हुआ है 3565 1.747, दिनांक 25, दिनांक तो लिखा तो है 25 नहीं 2024 25, दिनांक 23 सितंबर 2024। और ये किसके संबंध में है? ये आधार कार्ड से रिलेटेड है कि अब आधार कार्ड जो है शिक्षक लोग बनवाएंगे या बनाएंगे या पूरा। पहले आइए आदेश को पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं। प्रदेश के समस्त शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का जन्म पंजीकरण कराए जाने के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या दिनांक 4/9/2024 छायाप्रत संकलन का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का जन्म पंजीकरण सुनिश्चित करवाने की कार्यवाही प्रधानाचार्य प्रभारी के द्वारा सत्र के आरंभ में आवश्यक रूप से की जाए एवं प्रत्येक विद्यार्थी की जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड संबंधित पोर्टल पंजिका पर अंकित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद के समस्त शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का जन्म पंजीकरण सुनिश्चित करवाने की कार्यवाही प्रधानाध्यापक या प्रभारी के द्वारा आरंभ आवश्यक रूप से किया जाए। प्रत्येक विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड संख्या संबंधित पोर्टल पंजिका पर अंकित करना सुनिश्चित करें। ये शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल। दूसरी न्यूज़ देखिए कहाँ से निकल कर आ रही, ये भी जागरण में छपा हुआ है। ये भी भ्रष्टाचार से रिलेटेड है कि 13 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और निलंबित। कितने लोग भैया इस लपेटे में आ रहे। पुष्टाहार की कालाबाजारी बीते दिन 4 निलंबित की गई थी। जिला कार्यक्रम अधिकारी और परियोजना अधिकारी के खिलाफ डीएम ने शासन को भेजी कार्रवाई की संस्तुति। देखिए और उसकी आगे क्या कार्यवाहियाँ हुई थी। अभी तो 2 ही कार्यकर्ता हुई थी निलंबित, अब 13 कार्यकर्ता हुई निलंबित। जो हमने कल वीडियो दिया था उसी से रिलेटेड है, ये आगरा की ही न्यूज़ भी है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं कुपोषित बच्चों की जो भी मतलब कि पुष्टाहार आता था और उसी से रिलेटेड है। दो लोग निलंबित हुई थी और जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगाली सुपरवाइजर अनीता सहित 13 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और निलंबित कर दिया। जिलाधिकारी ने निलंबित कर दिया है। देखिए बहनों, तो ये न्यूज़ हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो प्लीज़ ये सारे काम आप कोई भी बहनें ना करें और अपने स्तर से तो बिल्कुल ना करें, और जो कर रहा है उसको भुगतेगा ही। मंगलवार को 4 कार्यकर्ता निलंबित की गई। आंगनबाड़ी की दाल और रिफाइंड को खुले बाजार में बेचकर कमाई के आरोप में फंसी इन 17 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा भी समाप्त हो सकती है। इनसे बेचे गए पुष्टाहार की रिकवरी भी होगी। इसके अलावा जिलाधिकारी ने शासन को भेजी रिपोर्ट में जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ अधीश मिश्रा और बाल विकास परियोजना अधिकारी डीपीओ विमल चौबे के खिलाफ भी कार्रवाई की संस्तुति की है। अमर उजाला ने मंगलवार के अंक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा मुफ्त बांटे जा रहे पुष्टाहार में चना दाल, सोयाबीन, रिफाइंड तेल को किराना दुकानों पर बेचे जाने का खुलासा किया था, जिसका बड़ा असर हुआ। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। मंगलवार शाम को ही वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने आगरा को जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
मंगलवार रात को ही पुलिस ने पुष्टाहार का अवैध भंडारण कर खरीद फरोख्त के आरोपी प्रवीण अग्रवाल निवासी नाई की मंडी डेरा सरस को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार तक 17 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। डीपीओ और सीडीपीओ को भी शासन निलंबित कर सकता है। गहराई से जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी शासन से बनाई जा सकती है। जिले में 4000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहां 3.50 लाख से अधिक लाभार्थी हैं। तो बहनों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? इतने बहनों पर कार्रवाई हुई, जो कि बहुत दुखदाई है ये न्यूज़। वीडियो देखने के लिए बहनों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।